आप सब इस वक्त एक बड़े मसले से दो चार हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हुक्म पर इस वक्त एसआईआर का काम चल रहा है, वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है। उसमें आपको अपने सवाहित के तौर पर आपको 11 टाइप के डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक जमा करने हैं। और हमारे यहाँ चूंकि सिविल रजिस्ट्रेशन का मामला बड़ा कमजोर रहा है, लोगों के जन्म मरण का सही तौर पर यहाँ पर इंदराज नहीं होता है, इसलिए बहुत सारे लोगों को, खासकर मैं समझता हूँ कि 2003 से पहले के वोटर के पास तो है ही नहीं, तो 4% के पास होगा, तो उसके पास तो जन्म प्रमाण पत्र है ही नहीं। बाकी जो प्रमाण पत्र हैं, अभी जो फॉर्म आप भर के दे रहे हैं, जो डायरेक्शन है उसके मुताबिक कोई न कोई डॉक्यूमेंट्स आप जरूर शामिल करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सहूलत दी है कि आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट न भी हो तो अपने वोटर लिस्ट के हवाले से फॉर्म भर करके दे दें। ये उन लोगों के लिए है जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आप अगर डॉक्यूमेंट्स हफ्ता दिन में मुहैया करा सकते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म भरें। मुझे ये भी खबर मिली है कि बीएलओ, जिसकी बड़ी भूमिका है, बीओ साहिबान लोगों पर हैवक क्रिएट किए हुए हैं कि 2 दिन के अंदर में दो, 3 दिन के अंदर में दे दो। और ये बीएलओ बेचारी की मजबूरी ये है कि जबानी तौर पर ईआरओ जिन पर डंडे चला रहे हैं, इतने दिन में करके दे दो, इनको दिखाना, वाहवाही करानी है अपने इलेक्शन कमीशन में, तो ये बहुत ही गलत है। मैं ईआरओ साहिबान से भी गुजारिश करता हूं, मैंने डीएम साहब से आज शिकायत भी की है कि इस तरह का मामला न करें। लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट्स मुहैया हो सकते हैं उस डॉक्यूमेंट के साथ लें। दूसरी एक अहम तरीन बात यह है कि जिन लोगों को आपको रिसीविंग देने हैं, है ना, आप फॉर्म की रिसीविंग नहीं दे रहे हैं, यह बहुत ही गलत बात है ना। आप बीएलओ हैं, अगर ऐसे बीएलओ जो लोग आपको रिसीविंग नहीं दे रहे हो, तो मैं वोटर हजार से गुजारिश करूंगा कि आपके जो ईआरओ हैं, ब्लॉक लेवल पर बीडीओ साहब है, सीओ साहब है, नामित पदाधिकारी हैं, फौरन उनकी शिकायत करें। बड़े लेवल के लोग उठे। मैं पंचायत नुमाइंदगान से, बिलखुसूस वार्ड के मेंबर साहब से, मुखिया जी से, समिति के सदस्य साहब से, जिला परिषद के रुकन साहब से, आप लोकली ज्यादा इन्वॉल्व हैं, आपसे गुजारिश करूंगा कि आवाम की इस तरह की भी कोई शिकायत हो तो फौरन यहां पर हमारी डीसीएलआर साहब को है भाईसी की जिम्मेदारी, और बाकी ईआरओज हैं आपके ब्लॉक में 3-4 बने हुए हैं, फौरन उनको ऐसे लोगों के बारे में खबर कीजिए। मैं बीएलओ साहबान से कहता हूं, लोग अनपढ़ हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स को सही तौर पर जानते नहीं है, आप उनकी मदद कीजिए, उनको रिसीविंग देने में कोताही मत बरतिए, वरना आपके खिलाफ ऊपर शिकायत जाएगी तो आपको भी खामखा की परेशानी होगी। एक बात और साफ हो जानी चाहिए कि जिन लोगों के सर्टिफिकेट जमा हो गए हैं, जिन लोगों का वोटर लिस्ट जमा हो गया है और उनके बाद उनको अगर सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो आप फौरन जाकर के अपने बीएलओ को दीजिए ताकि आपके सर्टिफिकेट को फिर से इंदराज करा दिया जा सके। ये सहूलत है। अगर आप अभी कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करेंगे तो याद रखिए अगस्त के महीने में आपको ज्यादा परेशानी होगी, फिर सवाल पेश करने पड़ेंगे ही। तो बेहतर है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास मुयस्सर हैं वो कराएं, बेजा खौफ लोगों को तारी न कराएं। कट ऑफ डेट 25 जुलाई तय किया है इलेक्शन कमीशन ने। हम लोग चाहेंगे कि 25 जुलाई से पहले 20-21 तक हमारा काम फाइनल हो जाए, लेकिन हमारे कुछ बीएलओज और कुछ ईआरओज अपना अचीवमेंट दर्शाने के लिए ये कर रहे हैं कि हम 15 तारीख तक ही पूरा कर लेंगे। ये पागलपन वाला मामला है। आवाम को ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे का हमको मददगार होना चाहिए। ये एक अहम तरीन मामला है, खास करके सीमांचल के ताल्लुक से। मैं इसलिए गुजारिश करता हूं कि अपने डॉक्यूमेंट्स के ताल्लुक से होशियार होइए और अपना जो मुयस्सर डॉक्यूमेंट्स हैं उसको शामिल कीजिए। अगर नहीं है तो उसको बनाइए, 25 तारीख से पहले अपने फॉर्म में अटैच कर दीजिए, वरना नहीं तो फिर आपको अगस्त के महीने में परेशानी के साथ जमा करनी पड़ेगी। इस बात का ख्याल रखिए। मैं बीएलओ साहिबान से गुजारिश करता हूं, आप लोकल हैं, आप टीचर हैं, आप सम्मानित उस्ताद हैं, आपका बिहेवियर वोटर के साथ फ्रेंडली होना चाहिए, उनकी मदद कीजिए। मुझे कई जगह की शिकायत मिली है कि लोग अभी नहीं पहुंचे हैं, लोगों को रिसीविंग नहीं दिया जा रहा है। ये बात गलत है। अगर ऐसी शिकायत आपकी डीएम साहब के पास जाएगी तो खामखा आपको परेशानी होगी। इसलिए बराह करम अपनी अपनी जिम्मेदारी को सही तौर पर निभाएं। मैं समाजी वर्कर्स से, जो समाजी सरोकार से काम रखते हैं, मैं उन लोगों से भी गुजारिश करता हूं, मैं पंडित जी से और हम जामा मस्जिद के आइम्मा से भी करते हैं कि अपने लोगों को बेदार कीजिए और इस काम को कामयाब कीजिए।